dear students, in the last class we have solved question number 1 of exercise 2.1. Today we will do question number 2. And question number 2 is show that in a group, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है और हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो भी यूनिक होता है. तो स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी जब मैं आपको टॉपिक्स करवा रही थी, आर्टिकल्स करवा रही थी, मैं इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम ग्रुप से रेलिवेंट कर रहे थे. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रूव करवा चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ये दोनों प्रूफ ईजीली देख सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, सेट्स गिवन है और आपने प्रूव करना है कि ये ग्रुप्स बनाते हैं या नहीं. तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आपके पास ग्रुप बनाएगा अगर वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. नंबर 1 वो क्लोजर हो, नंबर 1 उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, नंबर 3 उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, नंबर 4 उसमें हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो हमारे पास ग्रुप बना रहा है. तो अभी हम टर्न बाय टर्न ये सारी स्टेटमेंट्स चेक करेंगे कि कौन कौन सा सेट आपके पास ग्रुप बना रहा है. तो पहला पार्ट है आपके पास द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है रैशनल नंबर्स को. तो अभी हम क्या करते हैं, कोई से 2 रैशनल नंबर्स आप ले लें. ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, लाइक मैंने ले लिया ए और बी. ठीक है, वो मेरे पास कोई से 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं. हमने क्या करना है, इनको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है. इट्स मीन कि हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी क्यू ही का एक एलिमेंट होना चाहिए. तो अब हमें क्या, हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि 2 रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अगेन एक रैशनल नंबर होती है. तो ए और बी 2 रैशनल नंबर्स थे जिनको हमने मल्टीप्लाई किया, ए बी रिजल्ट आया. ए बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस सेट जी. इट्स मीन कि क्यू में आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन कोलिजन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. नंबर 2 होता है आपके पास कि जो भी ऑपरेशन आपको गिवन हो, लाइक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो जो भी ऑपरेशन आपको गिवन हो वो आपके पास एसोसिएट करना चाहिए और ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, यानी कि ये तो हर सेट में सेटिस्फाई होता है. हमने क्या पढ़ा था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, सब सेट्स में करता है, बेशक वो रैशनल नंबर्स हो, रियल नंबर्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, हर सेट में अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. इट्स मीन कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू क्या होगा आपके पास, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, आपके पास इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में ई की फॉर्म में. ठीक है, आप एक कोई भी रैशनल नंबर ले लें, जब आप ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए आंसर आएगा और यही आपके पास आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है. इट्स मीन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट है आपके पास उसका यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर सेट के हर एलिमेंट का. तो स्टूडेंट्स, अगर ए आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, तो उसका जो ए इन्वर्स होगा डेट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ दिस सेट जी. और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आइडेंटिटी भी आएगा. इट्स मीन कि सेट में आपके पास सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में. सो सेट ऑफ रैशनल नंबर फॉर्म्स ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको चेक करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और आपने ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं जिनका कॉन्जुगेट, जिनका मॉड आपके पास 1 आए. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में
रियल नंबर्स, ठीक है, जो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो होते हैं आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, ठीक है। अब मॉड की बात करें तो मॉड क्या होता है आपके पास कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, कोई भी एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मॉड आपके पास क्या होगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ रियल कंपोनेंट का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है आपके पास y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी रियल नंबर से रिलेटेड या कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसके रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में, या हाउ वी फाइंड आउट द मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका लेक्चर भी लिंक अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इसकी प्रॉपर ज़्यादा डिटेल में आप इसको देख सकते हैं डिस्कशन, ठीक है। तो फिलहाल तो भी हमें ये चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं या नहीं। तो ये मैं मॉड की डेफिनेशन आपको बता रही थी। तो इट्स मीन कि आपके कैसे नंबर्स लेने हैं जिनका मॉड आपके पास 1 आए। तो अगर मॉड ऑफ z 1 है, इट्स मीन कि स्क्वायर की रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। और फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो क्लोज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने क्या लेने हैं, कोई से दो रैशनल नंबर्स लेने हैं, सॉरी कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं, ठीक है। z1 और z2 कोई से दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, ठीक हो गया, ओके। इनके जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट होगी, ठीक है। इनके द्वारा कोई से दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें जिनका मॉड 1 हो, तो ये उसी टाइम पॉसिबल है, यानी कि अगर दो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने लिए थे, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए थे जिनका मॉड मेरे पास 1 था, इट्स मीन कि z1 का मॉड मेरे पास 1 था, z2 का मॉड भी मेरे पास 1 ही था, तो z1 और z2 का मॉड भी 1 ही आएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों के मॉड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वो 1 आएगा। इट्स मीन कि ये आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नंबर 2 क्या है आपके पास कि अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट, यानी कि आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दीज आर एसोसिएटिव, ठीक है। इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अभी हम इसको भी देखते हैं कि वो कैसे होल्ड करती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, z1 एक नंबर ले लिया है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। z2 मैंने एक और नंबर ले लिया है x2 प्लस आयोटा y2, z3 मैंने एक नंबर ले लिया है x3 प्लस आयोटा y3 की फॉर्म में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, z1 डॉट z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 डॉट z2 इंटू z3, यानी कि हमें ये वाली बात प्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला साइड हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और मैं उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लूँगी। जी स्टूडेंट्स, हम क्या प्रूफ कर रहे थे कि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि z1 डॉट z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 डॉट z2 डॉट z3, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये वाली साइड हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो z1 डॉट z2 डॉट z3 इज इक्वल टू, आपने पहले क्या करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने z1 को लिया था x1 प्लस आयोटा y1 की फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आप लोग x2 प्लस आयोटा y2 से, ठीक है। और z3 x3 प्लस आयोटा y3 वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रियल कंपोनेंट इसके रियल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, इट्स मीन क्या आ जाएगा मेरे पास x1
ठीक है, तो ये भी अब रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं रहा। तो ये क्या बन गया, x1 x2 माइनस y1 इंटू y2, ये बन गया इस नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, तो प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 और नेक्स्ट जो है ना x3 प्लस आयोटा y3 वो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे अभी मैंने z1 और z2 पे इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, सेम स्टेप्स को यूज करते हुए आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मेरे पास क्या आंसर आ जाना है, क्या आ गया, x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले आप x3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको आप क्या करेंगे, फिर आप इसको जब आप y3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपके पास क्या बनेगा, वो भी आपके पास एक रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ माइनस y3 इंटू x1 y2 प्लस x2 y1, ये आपके पास रियल पार्ट आ गया इसका। नाउ अब हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, प्लस आयोटा और अभी हम इसको करेंगे y3 से मल्टीप्लाई, मीन्स ये आ जाएगा प्लस आयोटा y3 इंटू x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक, और अब आप इसी तरह इस कंपोनेंट को x3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस x3 इंटू y1 सॉरी ये x1, ठीक है, x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, ये इसका इमेजिनरी कंपोनेंट आ गया। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें यहाँ पर जरा आप लोग कि ये मैंने लिख लिया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 है, दीज ऑल आर रियल नंबर्स। तो जब आप x1 x2 और x3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस फॉर्म में बनेगा, x1 x2 इंटू x3 की फॉर्म में। तो ये रियल नंबर्स हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इट्स मीन कि दिस कैन बी रिटन एज x1 डॉट x2 इंटू x3, यानी कि हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए इसको इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसको हम टोटली कन्वर्ट किया जा सकता है कि x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 डॉट x3 प्लस आयोटा y3 की फॉर्म में। ठीक है, और ये किसकी इक्वल आ जाए, x1 प्लस आयोटा y1 z1 की इक्वल था डॉट, और ये किसकी इक्वल था z2 डॉट z3 की। तो स्टूडेंट्स मैंने ये वाली पार्ट इसका स्टार्ट किया, ये वाली साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और मैंने राइट हैंड साइड मेरी प्रूव कर ली है। इट्स मीन के सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड करता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने देखना है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 के इक्वल हो, आया उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर मैं एक z यानी कि आइडेंटिटी ले लूँ, e इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी कि ये एक ऐसा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट मेरे पास 1 है। तो देखिए आप लोग जरा इसका मॉड फाइंड आउट करके देखें तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो स्क्वायर द रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। इट्स मीन कि ये उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंक्लूड है ये आइडेंटिटी 1 प्लस 0 आयोटा जिनकी का मॉड आपके पास 1 आ रहा है। तो यानी कि जब आप इसको किसी भी z1 यानी कि x प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास x प्लस आयोटा y ही आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो आप
इसमें यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि मेरे पास z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y की फॉर्म का, तो उसका इनवर्स 1/z ऐसा एग्जिस्ट करे जब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आइडेंटिटी आते हैं। यानी कि 1/z का पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसका मॉड 1 है भी या नहीं है, क्योंकि हमने तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखना है जिनका मॉड 1 हो, फिर हम देखेंगे कि वो ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते। तो लेट्स स्टार्ट। 1/z आ जाएगा मेरे पास, इट्स मीन कि विच इज इक्वल टू 1/x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, ठीक है। ओके, आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, कि x प्लस आयोटा y है तो आप इसको x माइनस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनटू x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा y। ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, ये फॉर्मूला बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया तो वो बन जाएगा प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल आ गया x ओवर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस आयोटा y ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अभी मैंने 1/z की वैल्यू फाइंड आउट की है कि वो ये आती है। अब हम ये चेक करेंगे नेक्स्ट कि ये आपके पास इनका मॉड 1 है भी या नहीं है। जी स्टूडेंट्स, 1/z किसके इक्वल आया था, x ओवर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अभी हम चेक करेंगे कि इसका मॉड 1 है भी या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। 1/z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था कि मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो x ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस y ओवर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो विच इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट देखिए, एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगा स्क्वायर द रूट ऑफ 1/x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। आप स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, स्क्वायर द रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर आ जाएगा। तो स्क्वायर द रूट ऑफ 1 हमेशा 1 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय, अच्छा हमने कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, एक जिसका मॉड आपके पास किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। इट्स मीन कि यहाँ पर स्क्वायर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हम 1 पुट कर सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू 1। इट्स मीन कि 1/z जो के इनवर्स है z का, ठीक है, तो उसका मॉड भी 1 के इक्वल है। इट्स मीन कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स है इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में शामिल है जिनका मॉड 1 के इक्वल है। तो अभी हमने देख ली है सारी प्रॉपर्टीज। सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स whose mod is equal to 1 forms group under multiplication। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि आपने अंडर बाइनरी ऑपरेशन अब आपको गिवन है ये दिस बी कंपोजिशन बी इज इक्वल टू a माइनस बी इक्वल है। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये आपके पास अंडर दिस ऑपरेशन ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी होती है आपके पास कोलिजन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z a दिस b इज इक्वल टू a माइनस b, यानी कि आप कोई से दो नंबर्स लेंगे तो जब आप उनको माइनस करेंगे बेशक वो दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो एक नेगेटिव आंसर आता है। यानी कि अगर आप 1 और -4 ले लें तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इंटू -4 विच इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज आल्सो द पार्ट ऑफ c। इट्स मीन कि ये आपके पास कोलिजन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जो
सेकेंड पार्ट है अब आपके पास कि ए बी और सी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आपने उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। तो आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इज नॉट इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। तो अब यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम नेक्स्ट पार्ट चेक ही नहीं करेंगे। इट्स मीन कि अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप नहीं बनाता। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।